नमस्कार दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप लोग? संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। हम आपके साथ मोटिवेशन के साथ में हाजिर हैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे कि मोटिवेशनल मतलब सफलता। आपको संघर्ष के दिनों में आपको याद दिलाए कि सफलता कितनी बड़ी है। सफलता से संघर्ष से लोग पीछे हट जाते हैं, पीछे डर जाते हैं। संघर्ष बहुत बड़ा है, सफलता बहुत छोटी हो सकती है। सफलता बहुत छोटी हो सकती है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलता है। सेल्फ को, खुद को बदलता है, खुद को बदलना शुरू कर देता है, तब वह सफल होता है। दोस्तों, ये एक ऐसी बात है जो वास्तविक रूप लेती है और कहती है चिल्ला चिल्ला के, ठाका मार मार के कि मैं तब नहीं सफल हो, मैं सफलता तब नहीं आऊंगी आपके पास जब तक आप लोगों को समझाते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कि मैं अच्छा व्यक्ति हूं, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। लेकिन मैं तब आऊंगी जब तुम अपने अंदर अच्छे कृतों से, अच्छी विचारधाराओं से, अच्छी संगत से, अच्छे माहौल को बनाओगे और लगातार जब काम करोगे, संघर्ष करोगे, तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारे पास आने के लिए विवश हूँ, आने के लिए बेसब्री से इंतजार करती हूँ। तो सफलता इस चीज़ का नाम है। सफलता, सक्सेस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा पावदान है। और हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे सफलता हम लोगों को मिलती है। असफल भी होते हैं, नो डाउट, लेकिन सफल भी होते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब तमाम सी बेटियां होती हैं, तमाम सी लड़कियां होती हैं, सभी माँ बाप बहुत अच्छा परिवार देखते हैं, वर को अच्छा देखते हैं, खाता पीता है, क्या करता है, बैकग्राउंड लेते हैं, परिवार कितना है, खेती कितना है, बहुत कुछ लेते हैं ना। उसके बाद में भी जो उत्पीड़न होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को, बेटियों को दुनिया में होने से पहले मार दें। नो, वो आए, स्वागत है उनका, क्योंकि वो भी वंश बढ़ा रही है ना, वो भी परिवार को आगे बढ़ा रही है ना। तो बेटियां आए और उनको अच्छी परवरिश की जाए, और किया जाता है, हमेशा की तरह किया जाता है। लड़का है तो लड़के को 500 की शर्ट मिलेगी, सूट मिलेगा, तो लड़की को हो सकता है 700 रुपये की फ्रॉक मिले। क्यों? क्योंकि ये तो उनको लगता है कि ये मेरी परी है, ये मेरी बेटी है, इसको दूसरे घर जाना, दूसरे की अमानत है हमारे पास। बेशक, नो डाउट, सही है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ में बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत काम की बात है। समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही प्रगतिशील होता है। समय के साथ में चलने वाला व्यक्ति ही प्रगतिशील होता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग आज मैं स्मार्ट के मोबाइल से आपके साथ में रूबरू हो रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, जब मन होता है तब सुन लेते हैं, देख लेते हैं, कमेंट करके अपनी बात बता देते हैं। तो ये अपने आप को समय के साथ रहना है। अगर आज भी मैं बेसिक फ़ोन कर करके 500 लोगों को, 1000 लोगों को बोलूं कि सुनिए मेरी बात, मैं कहना चाहता हूं, मोटिवेशनल एक स्पीच देना चाहता हूं, एक बात करना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ आपके अंदर निखारना चाहता हूं, तो कोई कहेगा मेरे पास समय नहीं है। वास्तविक बात है, समय नहीं है। तो हम समय के साथ में प्रगतिशील हो, ये जरूरी है कि लगातार समय के साथ चलने वाला व्यक्ति ही प्रगतिशील होता है, जो समय के अपने आप को अपडेट रखे, हर चीज़ में अपडेट रखे। क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है ना। क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता है। समय है तो समय रहते ही हम सभी लोग सचेत हो जाएं, जाग जाएं, चल रहे हैं दौड़ना सीख लें, दौड़ रहे हैं तो स्पीड बढ़ा दें, और स्पीड बढ़ा दें, और अपने लक्ष्य को प्राप्ति की ओर ले जाएं, जहाँ के लिए हमने कल्पना की थी। क्योंकि लक्ष्य, संघर्ष जितना बड़ा होगा, संघर्ष जितना कठिन होगा, कह सकते हैं, उतने ही सफलता बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी, है ना। ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। आप विशेष हैं, आप जिस क्षेत्र में भी हैं उसमें दिग्गज बनिए। समय, इसी के साथ में समय और शिक्षा का सही समय पर शिक्षा का व्यक्तिगत इस्तेमाल करे तो सफलता मिल जाती है। सही समय पर, समय रहते कह सकते हैं, सही समय पर कह सकते हैं, सही रहते ही शिक्षा के साथ में, जानकारी, नॉलेज के साथ में, समय सही है, नॉलेज है, हम वो काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे, हमें समय है, लास्ट डेट कल की, ठीक, पिछले संडे की थी, और मैं जाग अब रहा हूँ, नॉलेज अब मिली, तो शिक्षा नहीं, नॉलेज ही नहीं है।
हमें नॉलेज है कि 31 दिसंबर, 30 दिसंबर, 15 दिसंबर लास्ट डेट है। समय रहते मैं फॉर्म भर दूं, जो भी इसकी डॉक्यूमेंट्स बनवाना है बनवा लें, जो उसको ऑनलाइन कराना है करा लें, जहां फीस जमा करनी है कर दें, तो हम समय के साथ में इस चीज़ को अपना सकते हैं। ये दोस्तों बहुत 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 बड़ी बात है। और मैं हमेशा अपने दोस्तों से, अपने मिलने वालों से, अपने टच वालों से कहता रहता हूँ कि सभी लोग अपने आप को अपडेट रखें और एक दूसरे का ख्याल रखें। एक दूसरे से बातचीत करना कितना महत्वपूर्ण है, ये वही समझता है जो बाहर निकलता है। बाहर निकलने का मतलब जो लोगों से रूबरू होता है, जो लोगों से वार्तालाप करता है। तो ये एक खास समय होता है, क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, अच्छी शिक्षा आदान और प्रदान करते हैं। शिक्षा मतलब ये नहीं कि ABCD और हाई स्कूल से, कक्षा 1 से, नर्सरी से और इंटर के। शिक्षा बहुत तरीके की होती है। खेती की होती है, मेडिकल की होती है, लॉ की होती है, व्यापार की होती है, मैनेजमेंट की होती है ना, आधिकारिक रैंक की नॉलेज होती है। तो तमाम सी चीज़ें हैं। दुनिया इतनी बहुत चीज़ों से ऊपर वाले ने सजाया है ना। पेड़ों की बात करें, अनाज की बात करें, फल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ऐसे तमाम से टॉपिक हैं। तो वही चीज़ें हम लोगों को जब दूसरे से अलग अलग मिलते हैं, तो किसान वाले से मिलेंगे तो वो अपना बताएगा कैसे किस महीने में क्या बोया जाता है, क्या काटा जाता है, कितना गन्ना होता है, कितना लागत लगती है। जब सोसाइटी अपनी उन लोगों के पास जाके अपना पेट्रोल खर्च करके, अपना ऑटो रिक्शा खर्च करके, अपना समय लगा के उन लोगों के साथ बैठिए जो काबिल हैं, जो पढ़ लिख के आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ने में कई साल लगा दिया। आपको वो चीज़ बहुत कम समय में मिल जाएगी, उतनी नहीं मिलेगी। ये नहीं कह रहा हूँ मतलब उन्होंने लॉ किया है 5 साल 3 साल में आपको महीना भर में मिल जाएगा, लेकिन हाँ, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर में आपको बगैर पढ़े नॉलेज हो जाएगी कि हाँ वास्तविक रूप से ऐसा धाराएं होती हैं, ऐसी मेडिकल में दवाएं होती हैं, एंटीबायोटिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती, एंटी एलर्जिक होती है ना, एंटीसेप्टिक होती है। तो तमाम चीज़ें ऐसी जानकारी हो जाएंगी। प्लाटिंग का क्या नज़रिया है, दाखिल खारिज होना चाहिए, 143 होना चाहिए, धारा 80 होना, छूट होना चाहिए। ये सब चीज़ें मतलब जब अच्छे लोगों में बैठेंगे तो उसमें हो जाएगी। शिक्षा विभाग में कब प्रणाली में ऑनलाइन करना है, बच्चों को करना है, आधार करना है प्रणाली, और कितने बच्चे होना चाहिए, कितना MDM बनना चाहिए, BRC पे मीटिंग कब है, ऐसी तमाम सी चीज़ें हैं। पुलिस में दौड़ कितनी होना चाहिए, कितने सेकंड में होना चाहिए, कितनी कूद होना चाहिए, कितना खेल में होना चाहिए, कितने अंक हाइट पे होना चाहिए, कितना सीना होना चाहिए, कितनी हाइट होना चाहिए। ये सब नॉलेज आपको हो जाएगा जब घर से निकलेंगे और लोगों के साथ में, उस कैटेगरी के लोगों के साथ में आप जब रूबरू होंगे, आप बातचीत करेंगे, आप उनको समय देंगे। और ऐसा नहीं कि मैं आ गया, भैया मुझे बताओ, जल्दी बताओ कि क्या क्या चीज़ तुम्हारी तुमने सीखा, पढ़ा है, तुमने क्या है की डिग्री ली है। उसके साथ में व्यवहारिक स्नेह दिल से, आपके जरूर अंदर दिल के अंदर है कि मैं कुछ सीखूं, उसके लिए आपको कुछ करना होगा। कुछ करने का मतलब उनका सहयोग करना होगा, उनका दिल जीतना होगा। ये कब पॉसिबल है? ये समय देंगे जब उनको आप, तो उस चीज़ को होगा। फाइनेंस है कि कैसे कैसे फाइलें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं, कितने इंटरेस्ट लगता है ना, टाई एफ है, नॉन टाई एफ है, ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं मेरे दोस्तों, जो अगर बात करने लगे तो बहुत महाएपिसोड हो जाएगा। लेकिन मैं इस संडे को आपका महाएपिसोड नहीं, एपिसोड ही रखूँगा। और हर बार की तरह के आपसे लोगों से निवेदन और गुजारिश कि कृपया लाइक कमेंट जरूर करें। और आपका कमेंट आता है दिव्यांग जल को बड़ी खुशी होती है, और संभवतः दिव्यांग की तरफ से आपको उसका रिप्लाई भी जाता है। ऐसे कोई रह जाता होगा, आपको रिप्लाई जाता है। तो मैं मंसूरी आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अगले संडे को किसी खास टॉपिक में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।